कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुति प्रतिदिन एक कविता। कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। आज सुनिए कविता मौसियां। इस कविता को लिखा डॉक्टर अनामिका ने। सुनिए ये कविता मेरी यानी आरती की आवाज में। वे बारिश में धूप की तरह आती हैं, थोड़े समय के लिए और अचानक। हाथ के बुने स्वेटर, इंद्रधनुष, तिल के लड्डू और सधोर की साड़ी लेकर वे आती हैं झूला झुलाने, पहली मितली की खबर पाकर, और गर्भ सहला कर लेती हैं अंतरिम रपट, ग्रहचक्र, बिस्तर और खुदरा उदासियों की। झाड़ती हैं जाले, संभालती हैं बक्से, मेहनत से सुलझाती हैं भीतर तक उलझे बाल, कर देती हैं चोटी पाटी और डांटती भी जाती हैं कि री पगली तू किस धुन में रहती है कि बालों की गांठें भी तुझसे ठीक से निकलती नहीं। बालों के बहाने वे गांठें सुलझाती हैं जीवन की, करती हैं परिहास, सुनाती हैं किस्से और फिर हंसती हंसाती दबी सधी आवाज में बताती जाती हैं चटनी, अचार, मूंग बड़ियां और बेस्वाद संबंध चटपटा बनाने के गुप्त मसाले और नुस्खे। सारी उन तकलीफों के जिन पर ध्यान भी नहीं जाता औरों का। आंखों के नीचे धीरे धीरे जिसके पसर जाते हैं साए, और गर्भ से रिश्ते हैं महीनों चुपचाप खून के आंसू से। 40 के आसपास के अकेलेपन के उन काले कत्थई चकत्तों का मौसियों के वैधक में एक ही इलाज है, हंसी और काली पूजा और पूरे मोहल्ले की अम्मागिरी। 20वीं शती की कूड़ा गाड़ी लेती गई खेत से कोड़कर अपने जीवन की कुछ जरूरी चीजें, जैसे मौसीपन, बुआपन, चाचीपन थी। अम्मागिरी मग्न सारे भुवन की। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।